जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, हिंदी की प्रैक्टिस क्लास में आज हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके हाजिर हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम का अभाव है। थोड़ा सा मैं कुछ दूसरे काम से मुझे बाहर जाना है, तो इसलिए छोटी क्लास करके क्लास दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि क्लास को ढंग से नहीं देख रहे हैं। पूरी क्लास देखिए। ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि प्रैक्टिस मस्ट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही लाभकारी है। अगर इस बार वास्तव में आपको टीचर बनना है तो आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लीजिए। केवीएस का मतलब आप लोग समझते होंगे। केवीएस में टीचर अगर बन गए ना तो एक अलग ही बात होती है। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि केवीएस के ही टीचर बने तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। और वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं करते, जबकि हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और जो भी सिलेबस होता है, जो भी कुछ होता है, वो वहाँ सब आपको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं केवीएस पीआरटी की। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से बस मस्त होकर पढ़ते रहिए। बस ये है कि चैनल थोड़ा नया है तो बहुत सारे लोग देख के निकल लेते हैं कि नया नया है, इसमें भी सब्सक्राइबर कम है। भाई देखिए, नई चीज़ कोई भी जो जिसको आज आज आप अच्छा देख रहे हैं ना, बड़ा देख रहे हैं, जिसके पास बहुत अच्छे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो भी किसी दिन नया रहा होगा। वो वहाँ पे भी कभी ऐसा ही स्थितियाँ थी। ठीक है, तो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जिसको चाहें तो उसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा के दे सकते हैं, जिसको चाहें तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। बात सब्सक्राइबर की नहीं होती, बात होती है कंटेंट देखने की, कंटेंट पाने की। ठीक है, तो बस ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि आगमन जो है, क्या कह रहा है, आगमन आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए भाई। आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, मैंने बताया था एक दिन आप लोगों को, मैं पहले ही बता चुका हूँ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। देखिए, जैसे कोई शब्द है उसमें अगर आगे कुछ जुड़ जाता है तो ये होता है उपसर्ग। क्या होता है, सॉरी, ये होता है उपसर्ग। और जैसे कोई शब्द है उसमें पीछे कुछ जुड़ जाता है तो ये होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब है कि आगमन में अब उपसर्ग है तो उपसर्ग मतलब आगे जो जुड़ा है वो क्या होगा, तो आगमन। गमन में आगे आ जुड़ गया तो आगमन हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। बताओ भाई, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए भाई, बताओ। वह स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अध्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्युड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, अध्युड़ा कहते हैं। और खंडिता किसको कहते हैं ये जान लीजिए। खंडिता, खंडिता किसको कहते हैं बताइए। तो खंडिता उसको कहते हैं कि जिसका पति जो है रात को किसी दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो। यानी कि जैसे इसका पति जो है रात में किसी दूसरी स्त्री के साथ रहता हो और सुबह फिर घर आ जाता हो। ठीक है ना, और दिन भर जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो, तो ऐसी पत्नियों को बोलते हैं खंडिता। क्या बोलते हैं, खंडिता बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ गए ना, खंडिता। तो ऐसे पति ना बनिएगा कि जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी पत्नियों को खंडिता कहलवाना पड़े। ठीक है ना, तो ऐसे पति ना बनिएगा। ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो भी अपने अपने पतियों पे नज़र रखने। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ ना करना ताकि आपका पति इस तरह करे, कुछ नज़र पूरी रखना। अच्छा, और एक है परित्यक्ता। परित्यक्ता क्या होता है, परित्यक्ता बताइए भाई। परित्यक्ता क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिसके पति ने उसको त्याग दिया हो। क्या कर दिया हो, त्याग दिया हो। जिसके पति ने उसको त्याग दिया हो
वो होती है स्त्री, परित्यक्ता होती है। कौन सी? परित्यक्ता होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। तो पितृ और अनुमति का सही संधि पद है, क्या हो जाएगा भाई बताइए? तो हो जाएगा पितृनुमति। क्या हो जाएगा बताओ? बताइए बताइए भाई, क्या हो जाएगा? बहुत लोग इसमें ए लगाएंगे, ए बिल्कुल गलत है। बी लगाएंगे, बी भी गलत है। डी लगाएंगे, वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए सी है वो राइट हो जाएगा। कौन सा? सी, पितृनुमति। कौन सा? पितृनुमति। पितृ अनुमति का सही संधि पद होता है पितृनुमति। बहुत लोग सोचते हैं पित्रानुमति होता है। क्या होता है? पित्रानुमति। भाई पित्रानुमति नहीं होता है, इसका होता है पितृनुमति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। टट्टू का बहुवचन बताना है, बताइए भाई। बहुवचन बताना है, टट्टू का बहुवचन बताइए। टट्टू का बहुवचन बताइए। टट्टू का बहुवचन बताइए। तो टट्टू का बहुवचन होता है टट्टुओं। क्या होता है? टट्टुओं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। टट्टू का होता है टट्टुओं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है पितृनुमति वाले में इसमें इसमें यड़ संधि होती है आपकी। कौन सी? यड़ संधि होती है, याद रखिएगा आप लोग। कौन सी? यड़ संधि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। तो इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, बताइए भाई। विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। तो जोड़ी नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? देखो, शुक्ल कृष्ण, ये बिल्कुल सही बात है। यज्ञ विज्ञ, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये पर्याय हैं सब, है ना। बर्बर सभ्य, ये भी बिल्कुल सही। अपाच्य कुपाच्य, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अपाच्य कुपाच्य नहीं होता है। क्या? अपाच्य कुपाच्य नहीं होता है। ठीक है, कुपाच्य का विलोम जो है सुपाच्य होता है। क्या होता है? कुपाच्य का विलोम जो होता है क्या होता है? सुपाच्य होता है। सुपाच्य। ठीक है, कुपाच्य का विलोम जो होता है वो सुपाच्य होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से, ये क्वेश्चन तो है नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए भाई। अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए। अरण्य में क्या होता है? अरण्य अरण्य में क्या होता है? अरण्य में होता है वन। अरण्य में क्या होता है? वन। तो बताइए, वन होता है। अरण्य का समानार्थी शब्द होता है वन। कानन, कानन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पावक होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि होता है पावक। ठीक है, पावक अग्नि होता है। और कौन सा बचा है आपका? सदन आपका घर होता है, यह तो आपको पता ही है। सदन क्या होता है आपका? घर होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित समास, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है भाई, बताइए। सूल है पाड़ में जिसके, बताइए। सूल है पानी में जिसके, पानी जिसको बोलते हैं, बताइए। सूल है पानी में जिसके, वो क्या होता है? किसके लिए बोला जाता है, बताइए। तो ये शंकर भगवान के लिए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। सूल है पानी में जिसके, तो इसका मतलब है, यानी त्रिशूल किसके हाथ में रहता है? तो वो शंकर जी के हाथ में रहता है, इसलिए शंकर जी को ये बोला जाता है। समास विग्रह शंकर जी का होता है, सूल है पानी में जिसके। ठीक है, और सरस्वती जी को क्या बोला जाता है?
वीड़ा है पाड़ी में जिसके, वीड़ा पाड़ी बोला जाता है ना, वीड़ा पाड़ी। सूल पाड़ी इनको बोला जाता है, शंकर जी को वीड़ा पाड़ी क्या इसको बोला जाता है, सरस्वती माता जी को बोला जाता है, ठीक है। और वज्रपाणी किसको बोला जाता है, इंद्र को बोला जाता है, वज्रपाणी, वज्रपाणी, ठीक है। और विष्णु जी को क्या बोला जाता है, चक्रपाणी बोला जाता है, ठीक है। विष्णु जी को क्या बोला जाता है, चक्रपाणी, लिख लीजिए वहाँ पे, विष्णु चक्रपाणी, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है राधे लाल ने, किसने, राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की। राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था। क्या, विनय तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता था, तो वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। अब बताओ भाई, उड़ती चिड़िया पहचान लेता था, वो उसकी मीठी बातों में नहीं है, इसका बताओ वही, इसका मतलब क्या होता है, उड़ती चिड़िया पहचान लेता था, बताओ, बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। तो भाई चालाकी भाप लेना, उड़ती चिड़िया पहचान लेना मतलब चालाकी भाप लेना। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपादान कारक किस वाक्य में है। अपादान कारक किस वाक्य में है, तो बताइए अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान कारक किस वाक्य में है, बताओ। अपादान कारक, अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान का मतलब होता है से अलग होने के अर्थ में ना, अलग होने के अर्थ में, है ना। तो बताओ भाई, अलग होने के अर्थ में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पहला ही सही है भाई, पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं तो अलग ही तो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला ही जब मिल गया। तो नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों से अशुद्ध वर्तनी, देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को अगर चैनल पे नए आए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क रूप से सारी क्लासेस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, बीच बीच में आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। और कोशिश करता हूँ किसी दिन आप लोगों को जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनकी मैं कुछ करवा देता हूँ। देखो इंग्लिश में कुछ देखो एंटोनिम, सिनोनिम, ये होमोफोन्स ये जो हैं, और इडियम एंड फ्रेजेस, ये थोड़ा सा मस्ट है इस समय, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें ये इनसे शायद अगर एक एक भी देखो 10 मार्क्स का केवल होगा, कितने का, 10 मार्क्स का होगा। अगर इनसे एक एक भी आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, 5-6 नंबर तो आपका इसी से बन जाएंगे, ठीक है ना। और आएगा ज़रूर, ये भी तय है कि आएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं करवा दूंगा किसी दिन क्लासेज आपको, उनकी PDF भी आपको दे दूंगा, तो वो आप तैयार कर लेना। कम से कम 5-6 नंबर 7 नंबर तो आप उसी से कर लेंगे। और रही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोग पढ़ लेते रहिए, ठीक है। या नहीं तो मैं किसी दिन उससे भी क्लास दे दिया करूँगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेंगे, इंग्लिश में 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है ना, वो पक्के हो जाएंगे। और रही बात 10 पूरे के पूरे पक्के करने की, तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, जम के प्रैक्टिस कर लेना। 10 तो पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं 10 तो 9 तो पक्के मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। सुबह वीडियो आ जाती है 7-8 बजे के बीच में, दोपहर में वीडियो आ जाती है 12-1 के बीच में, ठीक है, शाम को भी रात 8 से 9 के बीच में वीडियो आ जाती है। तो इस तरह वीडियो आती रहती है, और भी वीडियो आती रहती हैं बीच बीच में, कभी कभी मैं दे देता हूँ। तो उस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेलीग्राम का मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF एंड वगैरह वगैरह जो भी है सब वहाँ पे मिलता रहता है आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा, देखो महीना सही लिखा है,
क्रिया सही लिखा है, सप्ताह सही लिखा है, ठीक है ना। कौन सा गलत लिखा है? आपका अनुग्रह गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अनुग्रह गलत लिखा हुआ है। अनुग्रह ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये अनुग्रह है। क्या है? अनुग्रह है। अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास आज यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, 15 मिनट की क्लास हो गई है, बस पर्याप्त है, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो इसलिए मैं आज निकल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।